Hello students, let us start the topics limit part 3. Before this part we have already studied the limit of signum function, greatest integer function, partial fractional function and your that is modulus function. This is a very important formula, that is limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a. This will be n a to the power n minus 1. One more important thing we have to discuss here, that is the limit of the function when x approaches to plus minus infinite. So, in the introduction of limit, we have read a when a is divided by 0, this is your infinite. This implies when a divided by infinite, this is your 0, according to Bhaskaracharya of 17th century. So, this is very important one to discuss here. How to discuss this one? Let us see. Whenever we find the limit of the function as x approaches to infinite, what we take, limit x tends to infinite, the maximum power of x, that is x to the power n, here it is 1, it is taken as common. This is a b x to the power n plus c by x to the power n divided by x to the power n, this is p plus q x to the power n plus r x to the power, this is n. So, if you take here when m is equal to n, m and n are equal, then x will be cancelled and this is your minus 1. So, when you put the value of x as infinite, then naturally this becomes 0. So this 2 becomes 0 and here it is cancelled. So the answer is p by q. So when m is greater than n, so naturally the limit is infinite, and when n is less than n, then it is greater, this is greater than when n is greater than m, then this will be your 0. इसको करेक्ट कर लीजिएगा. सिंपल सेट एग्जांपल हम लोग इसका बना लेते हैं. जैसे एक लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 5x क्यूब प्लस 7x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 1. यहाँ देखिए दोनों का पावर 3 है, तो नेचुरली इसका आंसर जो होगा 5/3 होगा. लेकिन इसको हम बनाते किस तरह से हैं? व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x2 कॉमन ले लीजिए, 5 7/x स्क्वायर माइनस 2/x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 6/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब. यहाँ पर आप x क्यूब कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा 3. सो दिस इज 3. सो ये x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज इनफाइनाइट, सो दिस 2 बिकम्स 0 और दिस इज 3 प्लस 0 प्लस 0, दिस इज 5/3. सो इन दिस वे वी फाइंड द लिमिट ऑफ द function when x approaches to infinite. चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग इस फॉर्मूला से भी ले लेते हैं. x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a, दिस इज n a x n माइनस 1. सो क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x 3/2 minus 2 3/2 by x 1/2 minus 2 1/2. तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा
आप इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए x टेंस टू 2 x 3/2 -3/2 बाई x -2 इसको ले लीजिए, फिर डिवाइड कीजिए। डिवाइड किससे करेंगे आप? तो ये डिवीजन होगा x 1/2 -2 1/2 डिवाइडेड बाई x -2। तो यहां पर आप ये देखिए, द वैल्यू ऑफ a इज योर 2 एंड द वैल्यू ऑफ n इज योर हियर 3/2। सो फॉर दिस लिमिट, इस लिमिट के लिए जो आंसर आएगा दैट इज 3/2 इंटू 2 3/2 -1 डिवाइडेड बाई इस लिमिट के लिए, क्योंकि इसका लिमिट और इसका लिमिट डिवाइड के फॉर्म में आ रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? दिस इज 1/2 2 1/2 -1। सो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन और हम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x टेंस टू a, इसको देख लीजिए, x प्लस a टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 1/5 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 1/5 बाई x -2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे? तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा व्हाट इज देयर इन द प्लेस ऑफ x एंड a। सो यहां पर x के जगह x प्लस 2 है और a के जगह a प्लस 2 है। सो इफ x टेंस टू a, this implies what? X plus 2 implies to a plus 2. So we can write as x plus 2 tends to a plus 2. Here it is x plus 2. This is 1/5 minus a plus 2 1/5। इसको भी इसी के फॉर्म में लाना होगा। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x plus 2 माइनस a प्लस 2। यहां पर a होना चाहिए, इसको ठीक कर लीजिए। क्वेश्चन इज हियर a, दिस इज a प्लस 2। तो x प्लस 2 माइनस a माइनस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होगा, ये दोनों एक ही चीज हो गया। अब यहां पर हो गया x प्लस 2 अप्रोचेस टू a प्लस 2। सो n के जगह हो गया 1/5, a के जगह हो गया a प्लस 2। So 1/5 minus 1. So this is your 1/5 a plus 2. This is minus 4/5. This is the answer. ये टेक्निक को आप याद रखिए, ये क्वेश्चन किस तरह से हम लोग बनाते हैं ना। एक चीज नोट कीजिएगा, नोट, इफ x approaches to infinite, we take y is equal to minus x while evaluating the limit as x approaches to minus infinite. So इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? सो लेट अस टेक वन एग्जांपल फ्रॉम हियर। सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रूट ओवर x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट माइनस x प्लस 2 प्लस x डिवाइडेड बाई, डिवाइड मत कीजिए, एक टेक्निक यहां पर और हम सिखाना चाहेंगे आपको। हम डिवाइड में कुछ नहीं ले रहे, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। यहां पर हम लोग इसको माइनस इनफाइनाइट लिखना चाहेंगे।
सो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप किस तरह से बनाएंगे? तो हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू माइनस वाई, फिर लिखेंगे सिंस x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट दिस इम्प्लाइज y टेंस टू इनफाइनाइट. So suppose this is the limit. So L is equal to limit x y tends to infinite. अब जहां जहां पर x है वहां पर आप माइनस वाई बैठाओगे. तो दिस इज माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, यहां पर हो जाएगा माइनस वाई. Now whenever you get this type of question, तो आपको रेशनलाइजिंग मेथड में जाना है. कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे. तो इसमें बनाएंगे आप लिमिट y टेंस टू इनफाइनाइट रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 माइनस वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2. यहाँ पर माइनस है तो आपको प्लस लेना होगा. दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. क्योंकि आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ पर इसको आपको डिवाइड भी करना होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिमिट. सो इसको अब आप कैसे बनाओगे? डियर स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखिए, कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो लिमिट निकालने का एक और मेथड होता है जिसको हम लोग रेशनलाइजिंग मेथड कहते हैं. तो रूट का केस में जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसको रेशनलाइज कर दोगे. नाउ जब इसको रेशनलाइज कर रहे हैं सो ये होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. दिस इज लिमिट y टेंस टू इनफाइनाइट. दिस इज y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 प्लस वाई. सो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब आप जानते हो कि इस तरह का लिमिट को आप कैसे बनाओगे. आप क्या करोगे, इसमें y कॉमन ले लोगे. तो टेक y कॉमन. तो y कॉमन लेने से होगा 1 2 बाई वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी y कॉमन ले लोगे तो रूट अंडर दिस इज योर y प्लस 1 प्लस 2 बाई वाई plus 1. So now this y will be cancelled. Now put the value of y as infinite. So यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर 1 होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है. और ये होगा 1 बाई वाई स्क्वायर क्योंकि रूट के अंदर है ये. तो रूट के अंदर में यहाँ पर y निकल जाएगा तो 1 होगा 1 बाई वाई 2 बाई वाई स्क्वायर. सो दिस इज 1 प्लस 1, दिस इज 1. सो 1 प्लस 1, दिस इज 1 बाई 2. सो द लिमिट इज योर 1 बाई 2. नाउ लेट अस टेक some limit of some function when x approaches to plus minus infinite. तो नंबर 1 हम लोग चेक करेंगे a टू द पावर x में और हम लोग चेक करेंगे log a टू द पावर x में. इसको मिटा देते हैं. So what is the graph of this one? This is the graph of exponential function. पार्ट 4 आप देख लीजिएगा. रिलेशन और फंक्शन का पार्ट 4 एक बार देख लीजिएगा. एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका 2 ग्राफ होता है. वन इज दिस वन and this passes through 0 1. This is also passes through 0 1. This graph will be when if a is greater than 1, this is when a lies between 0 to 1. So this is minus infinite, this is minus infinite, this is 0. In this case, when limit x tends to minus infinite a to the power x,
इधर जब अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ इसके जीरो के तरफ अप्रोच हो रहा है. सो द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 0. Similarly, when x tends to infinite a to the power x, in this case, this is ये ऊपर जा रहा है infinite के तरफ, so this is infinite. In this case, limit x tends to minus infinite a to the power x, so ये जा रहा है ऊपर, so this is infinite, and limit x tends to plus infinite a to the power x, ये इधर जा रहा है, सो दिस इज योर 0. इससे क्वेश्चन एक हम लोग बनाते हैं, ये इसको आप उतार लीजिए. नाउ सी वन क्वेश्चन. इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू infinite a to the power minus x plus a to the power x, a to the power x minus a to the power x. How to evaluate this question? तो सबसे पहले इसको आप ऐसा कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 by a to the power x, a to the power x, 1 by a to the power x minus a to the power x. a to the power x अगर आप एलसीएम लेंगे, ये दोनों कैंसिल होगा. दिस इज 2x, 1 minus a to the power 2x. Now you have to take, what is the condition? Condition number 1, if a is greater than 1. So graph greater than 1 में ये होता है. So when x tends to infinite, this value is infinite. That means what? You have to take common x to infinite, a to the power 2x, 1 by a to the power 2x plus 1, a to the power 2x, 1 by a to the power 2x minus 1. क्योंकि ये इनफाइनाइट जा रहा है इसलिए आपको यहाँ कॉमन लेना जरूरी हो गया. अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा. नाउ 1 by infinite दिस इज 0, 1 by infinite दिस 0, so 0 plus 1, 0 minus 1, दिस इज minus 1. और अगर इसी में कंडीशन 2 में हम लोग डालेंगे, इफ a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, तब इसका ग्राफ इस तरह से होती है. तो अगर आप लिमिट लोगे x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, जब माइनस इनफाइनाइट में जाएंगे इसमें, तो इसका आंसर होगा -1. लेकिन अगर इस केस में आप अगर लोगे प्लस इनफाइनाइट, तो 1 plus a to the power 2x, 1 minus a to the power 2x, तो प्लस इनफाइनाइट में इसका अप्रोचिंग 0 के तरफ होता है. सो ये दोनों वैल्यू 0 होगा. सो इन दिस इज 1. तो प्यारे बच्चों, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन को फेस कीजिएगा, यू गो थ्रू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. इसको आप याद रखेंगे. नाउ व्हाट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन as x approaches to plus minus infinite of fx is equal to log base ax. So ये आपको पता है कि ये ग्राफ जो है, दिस इज पासिंग थ्रू 1 0, दिस इज इनफाइनाइट. और आपको पता है कि इसका जो डोमेन होता है फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. इसलिए जब भी x को अप्रोच कराओगे तो प्लस इनफाइनाइट तक ही जाएगा ये. तो इस केस में ये कब होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये कब होगा जब a ग्रेटर देन 1. सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log base ax, this is your infinite. So similarly, when you sketch this graph, this graph is available for the case when a lies between 0 to 1.
तो यहां पर अगर आप लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे log ax, तो इसका अप्रोचिंग जा रहा है माइनस इनफाइनाइट, नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो दिस इज माइनस इनफाइनाइट। इसको आप देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। ग्राफ के अनुसार इसको समझना है आपको। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। इवैल्यूएट क्वेश्चन, इवैल्यूएट limit x tends to infinite n factorial divided by n plus 1 factorial minus n factorial। तो इस फैक्टोरियल का मतलब आप जान रहे हो, यू नो द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। सो दिस इज लिमिट x tends to infinite n factorial। इसको आप ब्रेक कर सकते हो n plus 1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। नाउ यू टेक, यहाँ पर n होना चाहिए, दिस इज n इनफाइनाइट टेंड्स टू इनफाइनाइट, n फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, तो n plus 1 minus 1, तो ये कैंसिल होगा। नाउ दिस इज योर लिमिट n tends to infinite 1 by n। So naturally the limit is your 0। So dear student, this is the one part of the limit. In the next part we will study the sequence, summation of the sequence of the limit। जैसे what is the evaluate limit x tends to infinite 1 plus 2 plus 3 up to n divided by n square। so इसको बनाने के लिए आप क्या करना होगा, दिस इज n, so limit n tends to infinite, what is the value of this one, this is n into n plus 1 divided by 2 into n square। so one will be cancelled, so this is limit n tends to infinite, take n common, 1 plus 1 by n, 2 into n, now again this is cancelled, so this is 0, so 1 plus 0 divided by 2, this is 1 by 2, this should be the answer। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लेके आएंगे अगले क्लास में, और इसके बाद हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जिसको हम लोग सैंडविच थ्योरम कहते हैं या पिंचिंग थ्योरम कहते हैं, और हम लोग चलेंगे लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।